इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। दोस्तों, जिस गीत की गूंज ने अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश को एकजुट किया, जिस वंदे मातरम को आजादी की लड़ाई का प्रतीक माना गया, आज उसी गीत को लेकर देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रगीत के साथ समझौता किया, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इतिहास को राजनीतिक हथियार बना रही है। अब यहाँ सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वंदे मातरम की कितनी पंक्तियां गाई जाएंगी, बड़ा सवाल यह है कि आखिर 1937 का फैसला आज 2026 में फिर से चुनावी बहस के केंद्र में क्यों आ गया है। चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया लाइव। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का वंदे मातरम पूरा न गाने का फैसला हैरान करने वाला है और देश विरोधी भी है। शाह ने कहा कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस फैसले को सुधारने का काम किया है। अमित शाह का आरोप है कि 1937 का यही फैसला आगे चलकर दो राष्ट्र सिद्धांत को मजबूत करने वाली परिस्थितियों का हिस्सा बना और देश के विभाजन का रास्ता तैयार हुआ। दोस्तों, शाह ने साफ कहा कि कांग्रेस का सिर्फ शुरुआती दो पैरा गाने का फैसला तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। उनका कहना है कि देश में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी और बीजेपी इस मुद्दे को जनता के बीच भी उठाएगी और संसद और विधानसभा में भी कांग्रेस का विरोध करेगी। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस ने बीजेपी के इस हमले को तुरंत खारिज कर दिया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ कोई राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ एक भावनात्मक गीत है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थी, इसीलिए उसके लिए वंदे मातरम एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, जबकि कांग्रेस के लिए इसकी भावनाएं और इतिहास कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से विवाद और भी दिलचस्प हो गया दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बुधवार को फैसला किया कि पार्टी के सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ शुरुआती 2 पैरा गाए जाएंगे। कांग्रेस का ये फैसला 15 अगस्त को उनके मुख्यालय में हुए एक विवाद के बाद सामने आया। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर सोनिया गांधी ने इसे रोकने की कोशिश की। बीजेपी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और दावा किया कि राहुल गांधी भी पूरे गायन के दौरान असहज नजर आए। इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पूरी तरीके से सफाई दी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में पूरा वंदे मातरम गाया गया था और उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई। उनका कहना था कि सोनिया गांधी जिस वक्त इशारा कर रही थी, उस वक्त वो गीत को रोकने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगाने का इशारा कर रही थी, क्योंकि खड़गे काफी देर से खड़े थे। लेकिन दोस्तों, बीजेपी यही नहीं रुकी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर और भी तीखा हमला करते हुए ये कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया दोस्तों कि कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग बन गई है। जी हाँ, नितिन नवीन ने कहा कि ये उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने वंदे मातरम को अपने दिल में रखकर देश के लिए बलिदान दिया। अब दोस्तों, इस पूरे विवाद में एक बेहद अहम सवाल कानून को लेकर भी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वंदे मातरम के 6 छंद इसका आधिकारिक संरक्षण है और जब राष्ट्रीय गान गाया जाता है तो इसी पूरे संस्करण को गाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इन नियमों में ये जो 6 छंद हैं, इन्हें पूरा नहीं गाने पर सीधे तौर पर किसी सजा का प्रावधान नहीं बताया गया है। 2026 के कानून में भी अपराध की बात उस स्थिति में कही गई है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगीत के गायन को रोकता है या ऐसी सभा में रुकावट डालता है जहां राष्ट्रगीत गाया जा रहा हो। यानी सिर्फ 6 में से 2 छंद को गाए जाना अपने आप में इसे अपराध बता देना पूरी तरीके से सही नहीं होगा। अब दोस्तों, ये जो पूरा मामला है सीधे तौर पर राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है। लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी इधर से कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी कहती है, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाती है। ये कहती है कि भाजपा ने तो आजादी के किसी भी संघर्ष में हिस्सा ही नहीं लिया, आरएसएस ने किसी भी संघर्ष में हिस्सा नहीं लगाया, सालों तक देश का जो तिरंगा है उसको नहीं फहराया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस को घेर रही है,
जिस तरीके से संसद में इस पूरे मामले को उठाने की बात कह रही है, अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस पर एक्शन ले लेती है तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।